हाय स्टूडेंट्स, जो आप लोग मैथ्स का एग्जाम लिख के आए थे उसका जो सेक्शन सी है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी काफ़ी लेंथी था और काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी था, डायरेक्ट नहीं था। 3 मार्क के हिसाब से ये थोड़ा सा इतना अच्छा क्वेश्चंस नहीं हुआ है इस बार सीबीएसई ने। जो 3 मार्क्स क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का इक्विवेलेंट है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो जो पहला है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 ए ये क्या बोल रहा है, डी एक्स अपॉन, इसको हम करेंगे एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स टू द पावर 1/3। तो इसमें इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड में कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या है, जैसे हाफ एंड 1/3, तो इनका एलसीएम क्या है 6 है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि लेट योर एक्स इज इक्वल टू टी टू द पावर 6। तो इसमें अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी एक्स विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 6 टी टू द पावर 5, दैट विल बी डी टी, राइट। तो ये हम सब्सटीट्यूशन मेथड में कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में अभी क्या होगा, डी एक्स के बदले हम लिख देंगे 6 टी टू द पावर 5 डी टी अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ मीन्स टी टू द पावर 6 टू द पावर हाफ, तो टी क्यू प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इधर से टी स्क्वायर कॉमन जा सकता है, तो टी स्क्वायर कॉमन जाने से ये कट हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 6 टी क्यू अपॉन टी प्लस 1 डी टी, राइट। ये आपका मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये टी क्यू को टी प्लस 1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी क्यू जो बचा उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज टी प्लस 1 में, टी प्लस 1 में। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं टी प्लस 1 में तो आपका क्या होगा, टी क्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टी प्लस 1 में, टी प्लस 1 में। तो देखो पहला जैसे इसको ये कर लोगे टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस दैट इज टी क्यू प्लस टी स्क्वायर। तो ये कटोगे टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर टी से कर दोगे, सिमिलरली आपका लास्ट में टी आ जाएगा, फिर इधर 1 कर दोगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 आने से हम इसको लिख सकते हैं -1/समथिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, दिस विल बी 6। ये इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिला ना, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 -1 ये कितना वैल्यू हो जाएगा, टी प्लस 1, राइट। और ये डी टी। तो इसको अभी अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 टी क्यू/3 हो जाएगा। तो कट जाएगा, 2 टी क्यू, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर/2, तो ये 3 टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना 1 है तो ये टी हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 6 टी, प्लस ये वाला जो होगा ये लॉग होता है, तो ये हो जाएगा -6, ये कितना आ जाएगा लॉग टी प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट सी, राइट। अब टी क्यू के बदले आप क्या पुट कर देना, टी क्यू के बदले आप इधर पुट कर सकते हो इक्वल्स टू 2, टी क्यू के बदले आप क्या पुट कर सकते हो टी क्यूब, तो एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 टी स्क्वायर के बदले ये एक्स टू द पावर 1/3 हो जाएगा, प्लस 6 टी के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/6 कर सकते हैं, माइनस ये 6 लॉग टी प्लस 1, दैट इज एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा, राइट। तो प्लस ए कांस्टेंट। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप इसको कर सकते थे। अब और पार्ट में हम चलते हैं, और पार्ट कैसे होगा, दैट इज 26 का बी पार्ट। तो इसमें क्या दिया है, tan इनवर्स 1 - x। तो इसको हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जैसे 1 + x dx करके, तो हमें पता है जो tan इनवर्स a - b होता है वो 1 - tan a tan b अपॉन दैट इज tan a - tan b अपन 1 - tan a इंटू tan b होता है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, ये सीधा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x। तो इसको अभी हम इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारा क्या होगा, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो π/4 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम पुट करके कर सकते हैं tan इनवर्स x का dx, ठीक है।
तो टेन इनवर्स एक्स dx का हम वो भी कैसे कर सकते हैं इसको ना, इसका फॉर्मूला लेके, जैसे x इज इक्वल टू सपोज a, सो दैट x विल बी इक्वल टू 10a, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज पाई बाई 4x माइनस, ये होता है तुम्हारा हाफ लॉग करके होता है। कितना होता है? हाफ लॉग करके होता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा हाफ दैट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए कांस्टेंट। सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 27। तो 27 क्वेश्चन भी सेम मैनर आप इसको कर सकते हो, ये भी ट्रिकी है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमें क्या बोल रहा है कि 0 टू पाई, तो ये एक हम आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं इसको, साइन 2026 अपॉन दिस इज साइन 2026 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 2026 एक्स dx। तो इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, हमने डेफिनाइट इंटीग्रल का जो एक रूल है वो, जैसे हमने इसको बोलते हैं सपोज 0 टू a है तो fx, तो इसको हम ऐसे करके 0 टू a करके f a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होता है अगर हम इसको 2a करते हैं तो ये भी सेम मैनर जो fx dx होगा आपका, fx dx होगा, इसको हम ट्वाइस मल्टीप्लाई विथ ये 0 टू a करके इसको हम f 2a माइनस एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, अगर हम ये जो 0 टू पाई है तो इसको अगर हम a लेके चलते हैं, सपोज इसको हम 2a लेके चलते हैं इस इक्वेशन में, तो 2a करके लेके अगर चलेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन देख लो पहले। तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो 0 टू 2a, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, fx के बदले हम ये पूरा लिख सकते हैं। सो दिस इज fx dx, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ना, ट्वाइस इंटू 0 टू a, 0 टू a, तो a लेके इसको क्या करेंगे f, ठीक है, 2a माइनस एक्स, 2a मतलब पाई हो गया, तो पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये साइन पाई माइनस साइन एक्स होगा, और ये कॉस पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो बट पावर इसका इवन है तो सारे प्लस आ जाएगा। तो इसको अगर आप निकालते हो तो ये सेम चीज आएगा आपका, साइन 2026 एक्स अपॉन ये साइन 2026 एक्स प्लस, क्योंकि पावर इवन है तो ये माइनस आ रहा था बट ये प्लस आ जाएगा, cos 2026 एक्स करके ये dx करके ये आपका आ गया। तो अगर ट्वाइस ऑफ दिस, इसको अभी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा हम ये दोनों को ऐड कर देंगे, टू टाइम्स से ऐड हो रहा है तो इनको हम 2 बार ऐड कर देंगे। तो पहले इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू आपका कैसे निकालोगे कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, जैसे 0 टू पाई बाई 2 करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2 करके हम इसको लिख सकते हैं। तो आप पहले इसका वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, 0 टू, अभी ये 2a के बदले पाई था तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 पाई बाई 2, इधर ये देखो साइन जो f, ये जैसे 2a माइनस एक्स था तो a माइनस एक्स था, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, cos x होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा cos 2026 x करके, ठीक है, अपॉन इसको भी सिमिलरली अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स में करता हूं तो पाई बाई 2 तो साइन तो क्या हो जाता है, cos हो जाएगा, सो cos 2026 x हो जाएगा, प्लस ये देखो cos, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव तो ये भी साइन हो जाएगा, 2026 x हो जाएगा। तो ये भी इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो इसको अगर मैं j लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ j करके ले लेता हूँ, सो ये भी j हो गया एक, और एक j का वैल्यू हमने डायरेक्ट ये वाला ले सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला ले सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा था कि पाई माइनस एक्स करके लेने से यही सेम चीज आता है, अभी हमने देखा था, ठीक है।
ये वाला चीज। तो इसमें अभी क्या होगा, जो टोटल इंटीग्रेशन आई है, अभी आई का वैल्यू क्या होगा ना, जे प्लस जे। तो जे ये एक हमने पाई बाई 2 करके पुट किया और एक पाई वाला पुट करके हमने देखा। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आप देखना इसका एलसीएम सेम है। तो एलसीएम क्या है, साइन 2026x प्लस कॉस 2026x, ठीक है, और इधर साइन x और कॉस x आ जाएगा। सो दैट इज साइन 2026x प्लस कॉस 2026x। तो मतलब इसका वैल्यू आपका जो इंटीग्रेशन लोगे इसका वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं अभी, ये जो टोटल आ गया ये ट्वाइस इनटू ये जो वैल्यू था कितना था आपका 1 dx करके। तो लिमिट्स क्या था 0 टू पाई बाई 2। तो 1 का कितना x होता है, तो पाई बाई 2 माइनस, सो दैट इज we have to find out this one, so this is 2j actually, so 2j is equal to this one, right? So इसमें अभी हमारा क्या हो जाएगा, so that is 2 that is pi x, so that is pi by 2 minus 0, so this will be pi by 2। तो j का वैल्यू हमारा कितना हो सकता है अभी, that is pi by 2 divided by 2, so this is pi by 4, so the your final result should come as पाई बाई 4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपका कितना आना चाहिए, पाई बाई 4 आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28A, राइट, 28A। 28 का ए पार्ट, ठीक है। 28 का ए में क्या दिया है, cos x बाय ये क्या दिया है 2 प्लस साइन एक्स, ये दिया है 4 प्लस साइन एक्स dx, राइट। तो इसको इंटीग्रेट, अभी देखो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है cos x होगा, तो उसमें इसको दिखा सकते हो आप cos x करके, दट साइन एक्स का वैल्यू हम t लेके इसका डिफरेंशिएशन cos x कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos x, तो अगर t में ले लेता हूं तो t का वैल्यू मैं क्या लूंगा, साइन x ले लूंगा, तो मेरा dt कितना हो जाएगा cos x dx हो जाएगा, cos x dx। तो इधर अगर मैं पुट कर दूं तो डायरेक्टली मेरा कितना आ जाएगा dt अपॉन 2 प्लस t और एक हो जाएगा 4 प्लस t, ठीक है, ये वैल्यू आपका आएगा। अभी देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हमने जो पार्शियल करके हम कर सकते हैं 2 प्लस t और ये कितना था 4 प्लस t, तो ये किसका लिखेंगे a बाई 2 प्लस t और प्लस b बाई 4 प्लस टी। तो इससे ए बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, जैसे ए का वैल्यू कितना होगा 4 प्लस टी प्लस बी इंटू 2 प्लस टी, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो अगर इसमें हम 0 पुट कर देते हैं, -4 सपोज पुट करते हैं, तो ये -4 पुट करेंगे तो ये -2b हो जाएगा, तो b का वैल्यू -½ हो जाएगा, और a का वैल्यू सिमिलरली देखोगे -2 पुट करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ½ हो जाएगा। तो इसको जब हम पुट कर देंगे सारे, तो ये जो इंटीग्रेशन आपका आएगा अभी वो कितना वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय, तो ये आपका a बाई दिस, तो दैट इज a का वैल्यू कितना था ½ सो ½ दैट इज 2 प्लस t, राइट, और ये dt प्लस ये एक है -½ तो dt अपॉन ये कितना था b का 4 प्लस t, तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा। तो अभी इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये लॉग में आ जाएगा, तो हाफ अगर हम लॉग m माइनस लॉग n, तो ये लॉग m माइनस n दैट इज 4 प्लस t, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा प्लस है कांस्टेंट, तो t के बदले आप sin x लिख लो, सो फाइनल आंसर विल बी ½ log 2 प्लस sin x अपॉन 4 प्लस sin x, इसका वैल्यू प्लस c कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया वैल्यू, तो ये जब कैलकुलेट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, जो इसका और पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसका और पार्ट का अभी देख लेते हैं हम कैसे होगा। 28 का और पार्ट, तो और में क्या दिया है, देखो x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। देखो इसमें पहले हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 को इसका डिफरेंशिएट में कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट में करने से क्या होगा, x प्लस 3 को अगर आप लेते हो
तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 2x प्लस 6 हो जाएगा और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम 2x प्लस 4 बाई 2 प्लस ये 2 बाई 2 दैट इज ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा 2x प्लस 4 dx अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, ठीक है। तो इसमें अभी dx, तो इसमें अभी देखो इसको हम t ले लें तो ये dt हो जाएगा, सो dt बाई t, तो ये log t हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा आ जाएगा आपका log t एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और इसमें देखो डिवाइड बाई 2 आपका था तो ये हाफ हो गया, ठीक है। अब इधर क्या होगा प्लस ये 1 बाई दिस थिंग, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो परफेक्ट स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो x इज x प्लस 2 बाई ए इज 1 प्लस c, तो ये वैल्यू आपका आएगा आफ्टर द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाओ अब 29a में, कितना है 29a, ओके ये 28 था 28b था, सो 29a में आ जाओ। तो 29a में आपको क्या बोल रहा है, देखो ये है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है। तो इसमें देख लो अगर 2x स्क्वायर में डिवाइड कर देता हूं तो dy बाई dx मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर मैंने डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर और इधर क्या होगा 2xy करके बाई 2x स्क्वायर। तो इधर देखो आपका x ये सारे कट हो गया, ये भी ये रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हाफ y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको आपको क्या लिख सकते हो y बाई एक्स लिख सकते हो। तो इस फॉर्मेट में जब आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं ना y बाई एक्स को हमने v ले सकते हैं, सो y इज इक्वल टू वी एक्स कर सकते हैं। तो इधर से dy बाई डी एक्स जो होगा इसको प्रोडक्ट रूल पुट कर देंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस ये आपका कितना हो जाएगा dv बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। dv बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो dy कितना हो जाएगा v फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन देन x इनटू दैट इज dv बाई dx, राइट, dv बाई dx, ठीक है। अब x के बदले आप क्या पुट कर सकते हो, x के बदले आप क्या पुट कर सकते हो y बाई v, राइट। तो ये करके हम इसमें पुट करके जो वैल्यू आएगा हमारा dy बाई dx जो होंगे वो दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम दोनों को क्या करके पुट करके हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो अभी देखो इसमें कैसे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये v, तो ये कितना आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v बाई 2 होगा। और इधर हमें क्या मिल गया दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स था। तो अगर ये दोनों को अभी हम इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों को हमने dy बाई डी एक्स था ना, तो ये दोनों को अभी हम इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिल जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2v अपन 2, ठीक है। तो इसमें ये v को माइनस कर दो अभी, तो x dv बाई डी एक्स जो होंगे वो कितना आ जाएगा माइनस भी होगा माइनस 2v, ये कट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अभी हम इसको सेपरेटिंग वेरिएबल कर देंगे तो ये हो जाएगा dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना dx बाई 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसका कर देंगे b टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज b टू द पावर माइनस 1 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई v माइनस 1 बाई v, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अगर विथ रेस्पेक्ट टू करते हैं तो 2x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज इंटीग्रेट, सो दिस विल बी 2x टू द पावर माइनस दैट इज log x हो जाएगा, हाफ log
x हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम पुट करके v का वैल्यू निकाल देंगे, तो v का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस करके इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज -2/log x, -2/log x आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका v का आ जाएगा। जब v का आपका वैल्यू आ गया ये चीज, तो अब हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, v के बदले x/y पुट करके इसको कर सकते हैं। तो अभी देखो हम कैसे करेंगे इसको हम पुट कर देंगे। v के बदले क्या पुट करोगे, y/x इज इक्वल टू माइनस दैट इज 2/log x। ठीक है, तो हमें चाहिए y, सो y इज इक्वल टू 2x/log x, राइट, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब इधर से देखो जो माइनस है ना, log x को हम जब इधर ले गए, ठीक है, तो ये आपका प्लस करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें साइन का थोड़ा देख लेना आप लोग। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x/log x प्लस c। सो बेसिक इसमें ट्रिक्स था कि y/x फॉर्मेट में ले आओ, फिर इसको सॉल्व कर लो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 29 का बी पार्ट। 29 का बी पार्ट, तो 29 का बी पार्ट आपको क्या बोल रहा है, बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या दिया है, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e⁻⁻y माइनस 1। अब देखो ये जो 2 है, इसको 2 माइनस है तो पावर नीचे लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 माइनस e⁻y बाई e⁻y हो सकता है। अभी हम इसको सेपरेटिंग वेरिएबल वाला करके एक साइड लेके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो e⁻y अगर आप लेते हो, देखो अभी इसमें क्या होगा, dy इंटू ये e⁻y बाई 2 माइनस e⁻y इज इक्वल टू ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला है इसमें कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है, और इसमें कंडीशंस दिया है आपका, इनिशियल जो कंडीशंस है वो y0 और x0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे dy बाई dx करके, तो इसमें हमारा आ जाएगा सेपरेटिंग वेरिएबल हम कर देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल करके इसमें x प्लस 1 एक था, तो इधर जाके dx और ये x प्लस 1 हो गया आपका। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स करने से क्या होगा, इसको आप t ले लो, तो t लेने से अगर t को आप e⁻y लेते हो, तो इधर dt इज इक्वल टू e⁻y, ठीक है, dy हो जाएगा। ठीक है, दैट इज dy। तो ऐसे करके हमें वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dy के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, dt बाई e⁻y, तो ये कट हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, dt बाई 2 माइनस टी। तो dt बाई 2 माइनस टी क्या हो जाएगा, ये आपका log t हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो log t हो जाएगा, t के बोले 2 माइनस e⁻y, और ये इधर क्या हो जाएगा, log x प्लस 1, log x प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देख लो, अगर इसको इक्वल कर देते हो, ठीक है, तो 1 बाई ये आपका पावर -1 था ना, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लॉग करके, तो इसमें आपका आ जाएगा वैल्यू पुट करके, 0 पुट करके, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 e⁻y, y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू लॉग, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 अपन x प्लस 1। इसमें e⁻y का वैल्यू हम इसमें पुट करके ये फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। तो आप लोग चेक कर लेना, अगर आप ऐसे किए होंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में अभी क्या दे रहा है, इसको आपको लॉगरिथम लेके करना पड़ेगा। तो ये क्या है, साइन x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर cos x। अगर log हम पुट करते हैं दोनों साइड्स, तो y log साइन x इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा cos x log y। तो अभी देखो इसको अगर हम सेपरेट कर लेते हैं, तो y बाय
दैट इज log y बाई वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin x दैट इज cos x बाय log sin x। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें देख लो log y का अगर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हमें क्या पूछा है इसने कि फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, तो इसको अगर हम ये कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा y बाई log, तो d बाई डी एक्स करके हम इसको कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा y dy बाई डी एक्स करके हम इसको कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल पुट करके दोनों तरफ हम कर सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट भी लेके प्रोडक्ट रूल पुट करके इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला फिर डेनोमिनेटर वाला फॉर्मूला जो कोसेंट रूल पुट करना पड़ेगा, तो आप इसको इसमें डायरेक्ट कर दो, तो डी बाई डी एक्स कर लेना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये जो है log साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये इसका हुआ। अभी इसका कैसे करोगे, जैसे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस ये जो सेकंड फंक्शन है log y, और इसको जब करोगे ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये log y माइनस साइन एक्स हो गया, तो इसमें ये डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई वाला डी एक्स वाला जो टर्म्स है उसको आप एक साइड ले जाना, तो इसमें आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये सपोज हम इस तरफ लेते हैं, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा cos x बाई वाई। ठीक है, ये हो गया, और इसको अगर हम लिखते हैं इस तरफ क्या होगा log y दैट इज माइनस log y साइन x, और इस तरफ ये जाएगा तो माइनस y cot x हो जाएगा, y cot x हो जाएगा, तो माइनस को अगर हम इधर हटाएंगे तो ये वाला इस तरफ हो जाएगा, ये प्लस एंड माइनस करके हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, आप इसको वैल्यू जब चेंज करोगे तो ये दिस डिवाइड बाई दिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y, जो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा y इंटू ये आपका हो जाएगा y cot x। ठीक है, प्लस log y साइन x। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस cos x माइनस ये हो जाएगा log sin x, log sin x, राइट, ये आपका y इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, राइट। अब नेक्स्ट आ जाओ इसमें जो क्वेश्चन नंबर 31 है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 उसमें आपको क्या बोल रहा है कि ए सर्वे वाज कंडक्टेड, तो उसमें क्या दिया है एग्जैक्टली 1 सर्जरी, तो पहले कितना दिया कि 90% सक्सेस है, तो अगर मैं सक्सेस को प्रोबेबिलिटी p लेता हूं तो 90% मतलब 0.9 हो गया, तो फेलियर को मैं अगर q लेता हूं तो 1 माइनस p, तो ये 0.1 हो गया। अब मुझे पूछा है कि एबीसी टोटल 3 हमने नंबर किया, तो टोटल 3, अब इसमें क्या बोला है एग्जैक्टली 1 सर्जरी इज सक्सेसफुल, एग्जैक्टली 1 सक्सेसफुल है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो x का वैल्यू इधर क्या लेंगे 1 लेंगे, तो ये आपका क्या होता है जैसे n करके होता है 3 1, और इधर p टू द पावर n हो जाता है और q टू द पावर n माइनस 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको जब हम करेंगे 3 इंटू 0.9 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 0.01 27, तो 0.027 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अभी जो देखते हैं हम सेकंड पार्ट क्या बोलता है एट मोस्ट 2 सर्जरीज, एट मोस्ट 2 सर्जरीज का मतलब क्या हो गया, एट मोस्ट 2 सर्जरीज का मतलब क्या हो गया कि नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसको हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, तो px जो 3 होगा वो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे 3 3 करके, और आपको पता है p टू द पावर n हो जाता है और q टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना हो गया आपका, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये 1 इंटू
0.9 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये 0.729 होगा। तो मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, ये मुझे चाहिए, तो ये इस तरफ हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.729, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0.2 that is 71, so the answer will be 0.271। so I think आप लोग ये करके आए होंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट विशेस, आप लोगों को अच्छा मार्क्स आप लाओगे। ये आपका सेक्शन सी का था, तो थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशंस ज़्यादा था। थैंक यू।